बहुत बुरा हालत आसानी से नहीं होता है, पूरा तकलीफ में होता है, पूरा लाइन में जाके घूम के होता है। स्टेशन से बाहर आने के लिए हमको कम से कम 1 घंटा लग गया। असुविधाएं सभी को हो रही हैं, स्थानीय लोग को तो हो ही रही हैं। शिव की नगरी काशी में इन दिनों कुंभ का पलट प्रवास देखने को मिल रहा है। लगातार काशी में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बता दें कि काशी में एकाएक श्रद्धालुओं का दबाव बनने से काशी वासियों को कितनी समस्याएं आ रही हैं और इसके साथ ही यातायात किस तरह से प्रभावित हो पा रहा है या सुचारू रूप से चल पा रहा है या नहीं, और जो पार्किंग की व्यवस्था है वो दुरुस्त है या नहीं, या फिर पार्किंग वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो श्रद्धालु हैं, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका परिचय। मैं ओडिशा का है, रघुनाथ कम्बा। ये बताइए कि आप काशी आए हैं, सबसे पहले आने में कितनी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? आने तो बहुत समस्या, तो आने से बहुत तकलीफ होता आने के लिए। तो गाड़ी में ट्रेन भीड़ है, ट्रैफिक नहीं है, गाड़ी जाम है, ट्रैफिक में भी नहीं मिलता, पार्किंग में नहीं रहने देता, गाड़ी में 2 बार तो घूम जाना पड़ता, चारों तरफ घूमने के बाद ही पता नहीं मिलता एड्रेस। अच्छा, बाबा का दर्शन कर लिया आपने? हाँ, कर लिया। कितनी समस्याएं आई या फिर आसानी तरीके से हो गया? हाँ, बहुत बड़ा, आना आसानी से नहीं होता है, पूरा तकलीफ में होता है, पूरा लाइन में जाके घूम के होता है। ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों मतलब इतनी समस्या आप लोग को सामना करना पड़ रहा है, इतनी समस्याओं क्यों? और बहुत आदमी होती है, कितना रिक्वेस्ट करने से कोई भी नहीं छोड़ते। कितना आदमी बाहर का आदमी घुस जाता है, किसको छोड़ देते, किसको छोड़ नहीं, कोई बाहर का आदमी चला जाता है, लोकल आदमी छोड़ देते हैं, कहीं बाहर का आदमी। और स्टेशन में तो पूरा इतना भीड़ है कि कोई भी सो रहे, कोई पैदल जाने की रास्ता नहीं है। बैलेंस में चल के ठीक है, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है जब आप आए हैं बनारस, तो पार्किंग की क्या व्यवस्थाएं या जो यातायात की क्या सुविधाएं आपको देखने को मिली है? नहीं तो सुविधा तो कुछ नहीं देखा है, पूरा सुविधा कुछ नहीं है। तो बाद में हुआ क्या पता नहीं, लेकिन अभी तो कुछ देखा तो कुछ सुविधा नहीं है। अच्छा, सब तकलीफ होता है। किसकी कमी मानते हैं यहाँ पे, क्या चूक हो जा रही है या किसकी कमी समझ में आ रही है आपको? अभी तो गवर्नमेंट भी थोड़ा करना चाहिए ना, देख के बाहर से श्रद्धालु आएगा तो उसको कैसे करना, कैसे जाना पड़ेगा। तो एक ही जगह माना 10 बार घूम के आना पड़ता है, एक ही बार आने आ सकते, वो तकलीफ होता है। अच्छा, पार्किंग में आपने अगर गाड़ियां खड़ी की हो या कोई आपका परिचित खड़ा करने गया हो, तो क्या लग रहा है उनको वही पैसा देना पड़ रहा है जो जेन्युइन है या फिर कुछ और भी? पार्किंग तो हम गाड़ी नहीं लाए, हम तो बड़ा गाड़ी के लाए, वो पार्किंग में रहे, वो पार्किंग ढूंढने के लिए क्या सुबह से भी टाइम मिला हमको, तो पार्किंग हमने नहीं मिला। कहाँ पे गाड़ी है, कोई बोलता उधर, कोई बोलता उधर, किसको पता भी नहीं चलता काम लोग को। ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आप बताइए कहाँ से हैं? हम रायगढ़ से हैं, उड़ीसा से। तो ये बताइए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको काशी में आके? सबसे बड़ा दिक्कत हुआ कि बनारस स्टेशन में जब उतरे हम, स्टेशन से बाहर आने के लिए हमको कम से कम 1 घंटा लग गया। प्रशासन तो एडमिनिस्ट्रेशन सब ठीक ठाक कर रहे हैं, मगर वो स्टेशन पर जो जितना भी पिलग्रिम्स आते हैं वो वहाँ सोए रखेंगे। वो उनके सोने पर रास्ते में हम बैलेंस में 1 फीट में चल के आ रहे हैं, कोई पटरी में भी गिर जा सकता है, बहुत अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकता है। उसको पहले ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। हम बच्चे लोग को, बूढ़ा लोग को पकड़ के आते हैं, इतना बैलेंस में सर्कस में जैसे चल गए हैं, वो पहले वो प्रशासन को वो ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, आप काशी भ्रमण कर भी चुके हैं, तो यातायात की क्या व्यवस्था है और क्या सुविधा देखने को मिल रही है आपको? अभी तो इतना भीड़ है, वो ट्रैफिक जो भी आदमी पुलिस थोड़ा दिक्कत फेस करेंगे। हम पुलिस को, प्रशासन को कुछ नहीं ठीक से मैनेज कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा जो गली ऐसा घुस जा रहे हैं सबको, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पार्किंग करके आप देख पा रहे हैं कि मतलब आसानी से लोगों को गाड़ियां देख रहा हूँ सड़क पे खड़ी है, तो क्या लग रहा है कि पार्किंग की जो व्यवस्था है वो भी दुरुस्त नहीं हो पा रही है? वो तो इतना कॉन्फिडेंटली मैं बता नहीं सकता हूँ। पार्किंग व्यवस्था तो जो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए जिससे कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी समस्या ना होती और जो श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं उनको भी समस्या ना होती? तो पार्किंग कम से कम पेड पार्किंग हो, कुछ भी हो, पार्किंग तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग तो समस्या का फेस करेंगे। प्रॉब्लम तो दिक्कत होगा ही लोगों को, आम आदमी को भी। इससे जो है केवल जो श्रद्धालु हैं वो उन्हीं को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है या जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी? क्या लगता है? स्थानीय लोग तो उनकी बात वो बता सकते हैं, हम थोड़ी बता सकते हैं। हम लोग का बात हम बताते हैं। अभी जो भीड़ है, ट्रैफिक बहुत है, पैदल चलने पर भी दिक्कत होता है, तो गाड़ी की बात छोड़िए। तो अभी तो महाकुंभ चल रहा है ना, उसी का प्रभाव है, उसी बाद में सुधर सकता है। लगता है कि सरकार को कुछ और सुविधाएं मतलब करनी चाहिए जिससे जो है समस्याओं न उत्पन्न होती है। सरकार तो सुविधाएं कर रहा है, फिर भी
पिलग्रिम के लिए मुझे बोला स्टेशन पर ऐसा थोड़ा कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं दूसरी जगह पर, वो उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखा आपने कि हमारे साथ कुछ जो श्रद्धालु हैं वो जुड़े हैं, उनका यही मानना है कि प्रशासन को यहाँ पे व्यवस्थाएं जो हैं और दुरुस्त करनी चाहिए थी, जो कि पार्किंग की जो समस्या बनी हुई है वो ना बनती, और जो इसके साथ ही यातायात जो प्रभावित हो रहा है उसको लेकर अलग अलग ट्रैफिक नियम बनाने चाहिए थे। तो कुछ और भी हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम चक्रवर्ती विजय नावड है और मैं यहाँ वाराणसी में ही रहता हूँ। ये बताइए कि जिस तरह से श्रद्धालुओं का एकाएक दबाव जो काशी में देखने को मिल रहा है, जब पलट प्रवास कुंभ का काशी में हो रहा है, उससे स्थानीय लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और हो रही हैं तो किस तरीके की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जब भी इस तरह के बड़े आयोजन कुछ देश भर में होते हैं और जब जनता काशी की ओर रुख करती है, तो खास करके इस बार जो 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है, ये दुर्लभ आयोजन है। अब ये दोबारा आज की पीढ़ी तो नहीं देख पाएगी। तो सारी जनता, संपूर्ण विश्व की जनता, एक तरह से आप कह सकते हैं, कुंभ में आ रही है, और कुंभ से पलट प्रवाह काशी हुआ है। और काशी एक छोटी सी नगरी है, गलियों वाला शहर है। यहाँ गली गली में लोग घुस जा रहे हैं और इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। श्रद्धालु लोग परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि उनको कोई जानकारी नहीं है। आज सुबह ही मैं आ रहा था तो पूरा भीड़ एक तरफ जा रही है। मैंने एक लोग से पूछा भी कि भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? बोले हम लोग को बोटिंग करना है और हम लोग को घाट जाना है, जबकि वो घाट के उल्टे रास्ते जा रहे थे। कोई बताने वाला नहीं है, भीड़ जा रही है, उसके पीछे पीछे सब फॉलो कर रहे हैं। ये सब एक बड़ी समस्या है। रह गई कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें जाहिर सी बात है सभी को परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि कितना भी आप सुविधाएं दे दीजिए फिर भी वो सुविधाएं कम हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा देश ही जब एक शहर में उमड़ जाए तो शहर की क्या स्थिति होगी। ऊपर से ये शहर बहुत छोटा है, तो सारी व्यवस्था देने के बावजूद असुविधाएं सभी को हो रही हैं। स्थानीय लोग को तो हो ही रही हैं, लेकिन हम लोग फिर भी सभी का स्वागत करते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के जो श्रद्धालु हमारे यहाँ आए हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। और जो कुछ बन पड़ रहा है काशी वासियों से, वो सभी लोग कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। और बाकी जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो अव्यवस्थाएं इस तरह के आयोजन में होना स्वाभाविक है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये देखने की मिल रही है कि सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह के जाम जो हैं, लोग जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं काशी में। तो इससे कितनी समस्याएं लोगों को आ रही है? इसका एक सिंपल सा कारण ये है, मैं तो काशी में मेरा जन्म हुआ है। ट्रैफिक को लेकर के अब तक सैकड़ों बार योजनाएं बनाई गई, लेकिन आज तक वो सफल नहीं हो पाई। उसका कारण क्या है कि अप्रशिक्षित पुलिसकर्मी लोग हैं, ठीक से प्रशिक्षण उनको नहीं है, और जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वो वहाँ से हट जाते हैं, बजाय ट्रैफिक संभालने के हट के कोने में हो जाते हैं, छोड़ देते हैं राम भरोसे। तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें हैं। हायर अथॉरिटीज़ जो हैं, जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनको इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए और स्थानीय लोगों को, स्थानीय संस्थाओं को इसमें जोड़ना चाहिए। और जोड़ करके एक मास्टर प्लान बनारस के ट्रैफिक के लिए बनाया जाना चाहिए। क्योंकि बनारस की जो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे आज तक समझ में आई है, वो ट्रैफिक की ही समस्या है, और वो समस्या का समाधान आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई, और आगे दे पाएगी भी कि नहीं ये भी भविष्य के गर्त में है। लेकिन उसके लिए जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि जब तक स्थानीय लोगों को, स्थानीय संस्थाओं को मिल बैठ करके एक मास्टर प्लान नहीं तैयार होगा, तब तक ट्रैफिक की समस्या ऐसे ही रहेगी। आपके शहर की कैपेसिटी अगर 10,000 गाड़ियों की है, तो इस शहर में कम से कम 1 लाख गाड़ियां चल रही हैं, तो कैसे ट्रैफिक कंट्रोल होगा? टोटो, बेतहाशा टोटो दौड़ रहे हैं सड़कों पर। ट्रैफिक ने जो डिपार्टमेंट है उसने क्या किया, कलरिंग कर दिया, इधर से नहीं जाइए, इधर से जाइए, ये आपका रेड कलर है तो आप इसमें क्षेत्र में चल सकते हैं। लेकिन इससे स्थानीय लोगों को भी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। बल्कि ये सब ना करके इस जिले से
बनारस के जो उपनगर हैं, रामनगर हैं और छोटे छोटे जो उपनगर हैं, वहाँ ट्रांसफ़र करना चाहिए इन लोग को। और कोई भी लाइसेंस नहीं देना चाहिए इस समय। जो अवैध रूप से चल रहे हैं, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, उसमें कितने गुंडे मवाली लोग भी चल रहे हैं, यात्रियों का सामान लूट के भाग जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है उसमें। तो मेरा कहना यह है कि थोड़ा सा इस पर जो है स्थानीय प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान सभी लोगों को विश्वास में लेकर ही किया जा सकता है, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगी। पार्किंग की क्या व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी? लगा इतनी बड़ी जनसंख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हैं, ऐसे में क्या लगता है पार्किंग की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो मूल रूप से हो पाई है नहीं? पार्किंग की जहाँ तक व्यवस्था है, यहाँ पर कुछ प्राइवेट पार्किंग है, वो प्राइवेट पार्किंग चल रही है। और जो सरकार ने अपने स्तर से, जैसे टाउन हॉल को पार्किंग बना दिया, बेनिया बाग को पार्किंग बना दिया, ठीक है। इसके अलावा मजदा सिनेमा हॉल के पास पार्किंग है। तो ये 2-3-4 प्रमुख पार्किंग है जो फुल हो जा रही है, और वो फुल तो हो ही जा रही है, लेकिन वहाँ तक गाड़ी पहुँच भी नहीं पा रही है। अब क्या हो रहा है, जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं वो कहीं भी सड़क पर लगा के उसके ड्राइवर लॉक करके निकल जा रहे हैं अब दर्शन पूजन करने। अब 3-4-5 घंटे बाद आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ट्रैफिक का दबाव और बढ़ जा रहा है। जब सड़क के दोनों ओर गाड़ियाँ लग जाएगी, एक तो शहर खुद ही छोटा है, ऊपर से गाड़ी लगा लगा के सब भाग जा रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटा दर्शन पूजन कर रहे हैं, नाव में घूम रहे हैं, तब आ रहे हैं, तो उससे और ज़्यादा प्रेशर पड़ जा रहा है। पुलिस आ रही है, फोटो खींच ले रही है। फोटो खींचने से क्या होगा? फोटो खींचने से सिर्फ यही होगा, भाई आप एक पेनाल्टी कर रहे हैं उनको 500-1000 रुपए की, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो असुविधाएं हो रही है सभी को, वो तो 500-1000 रुपये में बरी होकर फिर निकल जा रहे हैं, वो तो कुछ नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों को बाहर ही रोकना चाहिए, बाहर की गाड़ियां बाहर रहे। और जब भी इस तरह का पर्व त्योहार होता है, बड़ी गाड़ियों को तो शहर में अलाउ ही न करे। जो मुख्य प्लेस है, मंदिर के प्लेस है, विश्वनाथ मंदिर हो गया, काल भैरव मंदिर हो गया, गदोलिया हो गया, नई सड़क हो गया, लौरा, इन एरिया में बड़ी गाड़ी चाहे स्थानीय लोगों की हो चाहे बाहरी लोगों की, वो चलनी ही नहीं चाहिए, खास करके पर्वों पर। अब कल माघ पूर्णिमा है, रविदास जयंती है, भारी भरकम भीड़ शहर में रहेगी, लेकिन उसमें सब कोई निकलेंगे तो जाम होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मारा पीटी होगी, सब कुछ होता है। इसीलिए तो प्रशासन को एक कम से कम दिशा निर्देश जारी कर देना चाहिए कि जब भी बड़े पर्व त्योहार पड़ते हैं तो स्थानीय लोगों से निवेदन करना चाहिए, भैया आज के दिन कम से कम गाड़ी मत निकालो। सभी लोग मानेंगे बात, और इस तरह के फार्मूला अन्य शहरों में लागू भी है।